हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। और डिफरेंशिएशन के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस थे, फंडामेंटल फॉर्मूलेस है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड में हमारा फंक्शन दिया होगा डिवाइड में तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में दिया होगा तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, है ना। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ वैरायटीज कि हमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, उनको हम वैरायटीज बोलते हैं कि इस टाइप की वैरायटीज, इस टाइप का फंक्शन होगा, इस टाइप के फंक्शन इसमें मुझे देखने को मिलेगा तो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर ऐसा फंक्शन होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसा फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करूंगा। तो लाइक इस तरीके से वैरायटीज मतलब ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। क्या देखने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब इम्प्लिक्ट फंक्शन और एक्सप्लिक्ट फंक्शन होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लें। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, ओके। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन इज नथिंग बट इफ फंक्शन gives in a two variable, if any function given in a two variable, then we know we call as it's a implicit function. And otherwise if a function is given only in one variable, then we known as explicit function. So if अगर मैंने बोला कि explicit function क्या होता है, explicit function, तो मैंने बोला y is equal to only fx, this is a explicit function. और मैंने बोला implicit function, इम्प्लिक्ट फंक्शन, देन y is equal to इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होगा, तो f of x, y is equal to 0। मतलब दोनों फंक्शन दोनों वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन होगा। जैसे मैं मानता हूँ सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड के सारे को क्या लेके आया, मैं राइट हैंड साइड में लेके आ गया ना। राइट हैंड साइड वाले सारे टर्म्स को क्या लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया और इक्वल टू मैंने 0 कर दिया पूरे फंक्शन को, ठीक है ना। और मैं उसका अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है ना। अभी हम क्या करते थे, सिर्फ एक फंक्शन होता था, मैंने बोला y इक्वल टू log x, तो आपको बोल देते थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा होगा log x का, तो 1/x हो जाता था, है ना। sin x का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x, ये क्या है sin x, y इक्वल टू मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में sin x। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल तो है, सिर्फ x के फॉर्म में तो वेरिएबल है, और हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, dy अपॉन dx। तो x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना था, तो हम क्या कर देते थे, sin x का क्या हो जाता था cos x। बट इस वाले फंक्शन में, इम्प्लिक्ट फंक्शंस में क्या होता है कि इसमें दो वेरिएबल दिए होते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और मुझे एक ही बार में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं करना, एक ही बार में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं कैसे करूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ये वैरायटीज है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप अप्रोच होता है, ठीक है ना। तो वैरायटीज का मतलब क्या होता है कि अब मैं इस टाइप का वैरायटीज मिलेगी, इस टाइप का ऑब्स्टिकल मिलेगा तो हम कैसे इसको रिमूव करेंगे, इस टाइप का ऑब्स्टिकल मिलेगा तो हम कैसे रिमूव करेंगे। इस तरह की केसेस को हम देखते हैं वैरायटीज के अंदर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एक्सपेक्ट फंक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन इम्प्लिक्ट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर है, तो मेथड, दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। दो मेथड में हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि मेथड 1, अगर मैं मेथड 1 में जाऊँ, मेथड 1 कहता है कि कोई भी आपको इम्प्लिक्ट फंक्शन दिया गया है तो आप उसका क्या कीजिए, dy/dx आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो dy/dx वाले टर्म्स को आप एक साइड कलेक्ट कर लीजिए और बाकी साइड को उस साइड भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो आपका dy/dx निकल के आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे अभी। तो मेथड 1 सबसे पहले अगर हम लिखें तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टली differentiate f of x, y is equal to 0। that means इम्प्लिक्ट फंक्शन, ये क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। एंड कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy/dx। और हम क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म्स को क्या करेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, टर्म्स। एंड देन फाइंड dy/dx, एंड देन फाइंड dy/dx, ओके।
सो अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू देखूं तो एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा कोई f ऑफ x, y कोई दो वेरिएबल के फॉर्म में हमारा कोई फंक्शन दिया गया था, हमें उसका क्या करना है, dy by dx निकालना है। dy by dx दैट मींस f डैश x, y निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x, x की पावर n का क्या होता है, n into x की पावर n minus 1 प्लस dy by dx। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 2y का क्या होगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy over dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले इस स्टेप को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी बाई, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। बट ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो मैं एक्चुअली में क्या करूं, इस dx को मैं इधर थोड़ा सा रिमूव कर दूं, है ना, और यहाँ पर क्या कर दूं, dy कर दूं, और यहाँ पर क्या कर दूं, dy कर दूं। अब समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इस y स्क्वायर को एक्चुअली मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया। इस y स्क्वायर के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और बगल में मैंने क्या लगा दिया, dy by dx लगा दिया। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा, हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा, 2g, x का क्या होगा 1 प्लस 2fy dy by dx। ये क्या होगा, इस 2f को मैंने साइड में ले लिया और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में करना था, किसका, y के, तो हम क्या करेंगे, dx को इधर लेके आ गए और इसका भी dy के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या कर देंगे, dy कर देंगे। तो dy का y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 1 होगा सिंपली। लेकिन मैंने एक स्टेप, ये मैं स्टेप अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप स्पीड में इसको करने लगेंगे डिफरेंशिएशन को, तो आप ये स्टेप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या करूंगा मैं, 2x प्लस यहाँ के लिखूंगा 2y dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f एंड dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ओके, नाउ dy by dx वाले टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, dy by dx यहाँ मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा, 2y प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस 2g को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो माइनस 2 कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ कितना आएगा, g प्लस x, यहाँ कॉमन ले लिया। ओके, और यहाँ पर क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो हाँ 2 कॉमन मैं अगर लूँगा दोनों साइड में, तो ये 2 जो बाहर आएगा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dy by dx अगर मैं निकालूंगा, इधर आपको दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, तो dy by dx क्या निकल के आएगा हमारा, g प्लस x, नेगेटिव में g प्लस x अपॉन y प्लस f, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, dy by dx। तो हम मेथड 1 से हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इस टाइप के करेंगे। क्लियर। तो अगर बाय चांस आपको ये चीज नहीं करनी है, क्लियर, तो इसके लिए मेथड 2 भी है। मेथड 2 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सुपरविजन जंक्शन चैनल क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने के लिए है। क्लियर, कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस की वैरायटीज, एक या दो क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको जबरदस्त, तो उसके लिए मैं अलग से चैनल नहीं बना रहा, मैंने बनाया हुआ था चैनल, बट मुझे लग रहा है कि एक ही चैनल में मैं अगर सारा कंटेंट दे दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा जिसमें मैं सारी टाइप की वैरायटीज क्वेश्चंस की, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज की। हाँ, मैंने ये वाले क्वेश्चंस लगाए, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखा, बाकी जनरली क्वेश्चन तो इस तरह की मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो अभी इतने सारे मैं वैरायटीज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा लेकिन इन कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको अलग टाइप से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा हाँ ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो सारी वैरायटीज टॉप फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल की, सारा का एक मैं एक या दो वीडियोस में सारा कलेक्शन पूरा इकट्ठा कर दूंगा और वो सारी चीजें आपको एक ही दो वीडियोस में मिल जाएंगी। क्लियर। तो पूरे जो निचोड़ है, क्या बोलते हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़, तो निचोड़ 1 निचोड़ 2 के नाम से मैं पहला पूरे चैप्टर का डिफरेंशिएशन निचोड़ 1 डिफरेंशिएशन निचोड़ 2, तो पूरा का जो पूरा इसका रॉ मटेरियल है, जो क्रीमी लेयर है पूरी वैरायटीज की, ठीक है ना, कि क्या क्या कोई चैप्टर में डेप्थ में था क्या। अगर मैं इस चैप्टर को देखूं कि ये ओवरव्यू करूं चैप्टर को, तो चैप्टर में एक्चुअल में हो चल क्या रहा था, अच्छा चैप्टर कहाँ घूमा,
तो वो सारी चीजों को मैं एक या दो वीडियोस में कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए सर मैं ये वाली बुक लगा लूँ, ये शीट लगा लूँ, आपका स्टडी मटेरियल लगा लूँ या इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल लगा लूँ, इस पर फोकस टाइम वेस्ट मत करिए। सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कैसे करता हूँ, ये सारी चीजें देख लीजिए बस, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर क्या इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट दिया गया हो तो हम डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बस इतना सीख लीजिए, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे आपके एक या दो वीडियो में कवर कर दूंगा, क्लियर। तो अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, नाउ मेथड 2 क्या कहता है, और हम जनरली मेथड 2 के ही अप्रोच से जाते हैं। करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, मेथड 2 को अप्रोच फॉलो करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2, अच्छा मेथड 2 कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में, तो आप क्या करो, अगर आपको dy/dx निकालना है तो आप क्या करो, माइनस लगा दीजिए और उस फंक्शन का मान लीजिए वो f फंक्शन है, उसका किसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए पहले न्यूमरेटर में, और df/dy कर दीजिए, क्लियर। अच्छा df से df कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, ये dy/dx बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा, और हमें यही तो निकालना था, क्लियर। हमें क्या निकालना था, हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। के पहले हमने क्या किया कि पहले हमने पूरे एक्सप्रेशन को, जैसे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सर्किल की इक्वेशन दी गई थी, तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, y को कांस्टेंट मान के, क्या y को कांस्टेंट मान के, और फिर डिनोमिनेटर में करूंगा पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानकर, ठीक है ना। और बाहर क्या लगा दूंगा, साइन माइनस लगा दूंगा और पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं क्या, दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कीपिंग y कांस्टेंट एंड क्या न्यूमरेटर में, कीपिंग x के रिस्पेक्ट में हम न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y को कांस्टेंट मानकर, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to y keeping x constant, keeping x constant, okay, this by keeping x constant। तो हमने क्या किया, हमने बाहर नेगेटिव साइन लगाया और df/dx पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और y को कांस्टेंट मान लिया, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x को कांस्टेंट मान रहे हैं। इज इट क्लियर, ओके। नाउ अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल हम करते कैसे हैं क्वेश्चंस को। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जांपल का इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि आपको पता है कि कोई फंक्शन दिया गया है x, y, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है दो वेरिएबल के फॉर्म में। वो फंक्शन क्या है, ax² प्लस का by² प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। This function is a implicit function because the whole expression is in two variable, and x and y. Okay, so ax² plus by² plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c = 0। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना। इक्वेशन टू वेरिएबल, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं इसी इक्वेशन से क्या निकल के आता है, सर्किल निकल के आता है, इसी से पैराबोला निकल के आता है। जब हम a और b इक्वल कर देते हैं और h = 0 कर देते हैं तो ये इक्वेशन किसकी बन जाती है, सर्किल की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जब हम सर्किल चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, कोनिक सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो हम ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो सबसे पहले तो मैंने मेथड मन पता था कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं और dy/dx के जो कोएफिशिएंट है उनको एक साइड करेक्ट कर लूंगा और वैसा कर लूंगा। तो मेथड, बट हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, मेथड 2 से करना है। तो बाय मेथड 2
तो अगर मैं मेथड 2 अप्लाई करूंगा तो मेथड 2 क्या बोलता है कि अगर मैं आपको dy बाई dx इसका चाहिए, क्लियर, तो आप क्या लगाइए, बाहर माइनस साइन लगा दीजिए और पहले पूरे एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए कीपिंग y कांस्टेंट। तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2ax और by स्क्वायर, तो हमारे लिए b भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2hy हमारे लिए कांस्टेंट है, हमारे लिए वेरिएबल क्या है x है, तो इसका क्या हो जाएगा 2hy, x से क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2g और यहाँ क्या होगा, ये भी कांस्टेंट है 2fy और ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो हो गया अपॉन, अब हमें क्या करना है पूरे एक्सप्रेशन का y के रिस्पेक्ट में करना है कीपिंग x कांस्टेंट। तो यहाँ पे ax स्क्वायर कांस्टेंट है, by स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2by प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2hx बिकॉज हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2gx हमारे लिए क्या है कांस्टेंट है 2fy, तो क्या होगा यहाँ पे 2f और प्लस c तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। कितना सिंपल हुआ, ठीक है ना कोई कलेक्शन करना ना कुछ करना, ठीक है। अब हम देखिए इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 2, देखिए 2 दोनों में सब में है, तो मैं यहाँ से 2 कैंसिल कर दूँ, यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल हो गया, किससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ कितना आ रहा है g प्लस hy प्लस ax अपॉन f प्लस hx प्लस by, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अगर मैं इसी को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सर्किल के इक्वेशन में करूंगा तब भी मेरा इस टाइप के फॉर्म में ही आंसर आएगा, क्लियर। तो आप ये देखिए कि हमारा कितना डिफरेंशिएशन कितना इजी तरीके से हो रहा है, क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चंस अगर और देखना चाहेंगे तो और भी करा देंगे, लेकिन चेंजमेंट कॉन्सेप्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं आपको, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और पक्का हो जाए। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे करेंगे, इसके बाद फिर हम टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, क्लियर। अभी आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। कंटेंट इतना मिलेगा कि आप खुद सोचेंगे सर कि इतना तो मुझे कहीं नहीं मिला, क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b एंड हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dx, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब RHS में कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये इसको मैं क्या लेके आऊंगा, एक और b को स्टैंड लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की पावर y प्लस y की पावर x माइनस a की पावर b इक्वल टू 0। अब मेरा एक इसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन के मैंने आपको बताया कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन लगाइए और ऊपर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए y को कांस्टेंट मानकर। अब आप एज्यूम कीजिएगा, थोड़ा सा चीज एज्यूम कीजिएगा कि ऊपर क्या लिखा है y और y मेरा क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है ऊपर न्यूमरेटर के केस में, ठीक है ना। तो अगर ये y क्या है कांस्टेंट है तो मैं इसको y अगर कांस्टेंट है तो इसको मैं n भी मान सकता हूँ, x की पावर n या x की पावर y, मेरे लिए तो दोनों चीजें बराबर है ना। तो अगर मैं इसको मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है lx की पावर n माइनस 1, तो y इंटू x की पावर y माइनस का 1। हमने क्या किया, हमने y को कांस्टेंट माना, क्लियर, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस। अच्छा मैंने क्या किया था, न्यूमरेटर में y को कांस्टेंट माना है और x को वेरिएबल माना है। तो अगर y मेरा कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है तो अब देखिए a की पावर x की तरह लग रहा है ये, क्यों, क्योंकि a भी हमारा कांस्टेंट होता है बेस वाला और ऊपर क्या होता है वेरिएबल, और यहाँ पर भी क्या है y क्या है हमारा वेरिएबल कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा a की पावर x के फॉर्म में। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, तो y की पावर x log y बेस e, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 0 होता है, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर में, अब मैं क्या करूंगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, क्यों y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा x को कांस्टेंट मानकर। तो अब यहाँ क्या बन गया, ये a की पावर x की तरह, यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर y log x बेस में e प्लस यहाँ पर क्या होगा y को हमने क्या माना y के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो ये क्या होगा x की पावर n, तो कितना हो जाएगा x इंटू y की पावर x माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया सिंपली, कुछ नहीं किया हमने, क्लियर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ फॉर्मूले में हमने सिर्फ देखा, हमारा एक स्टेप में आंसर आ रहा है, ये क्लियर।
तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ सिंप्लीफाइड करके कुछ दिया होगा तो आप देख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से कोई डिफर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इम्प्लीमेंट फंक्शन कितना इजी कॉन्सेप्ट था, क्लियर। अच्छा, कराने के लिए तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल में अगर देना चाहूँ तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, करने के लिए होमवर्क भी दे सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे नोट बनाना चाहिए, ट्राई कीजिएगा और कमेंट में इसके आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट में आंसर बताओगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, है ना। वरना मुझे क्या, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ, पता नहीं कौन पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता, क्लियर। लेकिन अगर आप लोग मेरे टच में रहोगे तो मुझे कमेंट में आएंगे तो मुझे लगेगा हाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्लियर। तो इसकी वीडियोस आप इसमें कुछ एग्जांपल भी लिख रहा हूँ, कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा रहा, ठीक है, लेकिन मैं आंसर जरूर बता दूंगा उनका। आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आप जरूर बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि e की पावर x इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन a इंटू साइन b, और आपको निकालना है dy ओवर dx, ये हमें फाइंड करना है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे हमसे कि log x प्लस वाई माइनस का 2xy इक्वल टू 0, और हमें क्या निकालना है dy ओवर dx, ओके। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमसे, e की पावर y प्लस xy इक्वल टू e, हमें क्या निकालना है dy ओवर dx, ओके। तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस का मैं चाहूँ तो आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आंसर नहीं बताया जाए और पहले आप करके दीजिए मुझे, ठीक है। अच्छा, सेकंड, ये फर्स्ट वाला आप कर लीजिएगा। सेकंड का एग्जांपल आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना है 1 एंड इसका आंसर कितना रहा है 1/e², ओके। सो इतना, ये तो दोनों मैंने बता दिया। इसका मुझे ये मैच करिएगा। अगर आंसर आपका ये नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्लियर। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉग। हम लॉग का यूज करके हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वैरायटी हमारी क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉग, ओके। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आया सबको। अब हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉग। लॉग को यूज करके हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये देखते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग, क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग लॉग। लॉग का यूज करके हम कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, करेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना। तो कब कब हम लॉग का यूज करते हैं ये देख लेते हैं। पहले दूसरे केस में, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, कब हम यूज करेंगे, व्हेन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, व्हेन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे फंक्शन हमारे, किस फॉर्म में होंगे। अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। व्हेन fx लिखा है, gx लिखा है, hx लिखा है कि होल पावर लगी है 3/4 अपॉन 5x। अच्छा, बहुत सारे फंक्शंस क्या है, मल्टीप्लाई विद ईच अदर, ठीक है ना। फिर अगर मैं इसको बोल सकता हूँ तो ये क्या दिख रहा है आपको कि सेवरल फंक्शन आर मल्टीप्लाइड with each other या one another, ओके। तो several functions are multiplied with one another। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर देते हैं, log ले लेते हैं। अगर मैं इसको फंक्शन को y बोल दूं, मैं कह दूंगा log y इक्वल टू, आपको पता है कि दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो log fx इंटू gx क्या होगा, log fx प्लस log gx। अगर आप देखिए, अगर मैंने दो फंक्शन दिए गए हैं a b, और मैंने दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, log ले लिया, और ये y इक्वल टू था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अगर a भी दिया है मैंने log y ले लिया, log ले लिया दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log mn क्या होता है, log a प्लस log b। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे फंक्शंस अगर आपस में क्या मल्टीप्लाइड है तो उनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, किससे, प्लस से, ठीक है ना। प्लस से सेपरेट, अगर डिवाइड में है तो माइनस से, क्लियर। तो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस का log n, ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। और मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम
डिफरेंशिएशन करने में हमारा इजी हो जाता है। इस वजह से हम इस तरह के फंक्शन को इस तरीके से क्वेश्चन को लॉग का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं केस 2, अगर मैं केस 2 देखूं तो केस 2 कैसे करते हैं? केस 2 के लिए कब हम डिफरेंशिएशन करेंगे? तो ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 में जाते हैं। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 हमारा क्या है? केस 2 बोलता है व्हेन पावर ऑफ फंक्शन इज अनदर फंक्शन। जब फंक्शन की पावर फंक्शन fx की पावर gx हो, ठीक है ना, एक फंक्शन की पावर में दूसरा कोई फंक्शन लगा हुआ हो, जैसे sin x की पावर x स्क्वायर, ठीक है ना, ये sin x की पावर log x या log x की पावर sin x। एक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक, दूसरा फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप के केस में वैरायटीज में हम क्या करें? फंस जाओगे ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है, ठीक है ना। वैरायटीज का मतलब क्या है? वैरायटीज का मतलब यही है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जाना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता होगा ना कि जैसे मैं किसी को कील को मुझे ठोकना है, ठीक है ना, दीवार पर, तो मैं हथौड़े का, हैमर का यूज करता हूँ, ठीक है ना। स्क्रू और पेचकस और प्लास का यूज नहीं करता। क्लियर? तो जिस चीज का टूल्स हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज को कैसे ओपन करना है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि आपको टूल्स पता होने चाहिए। तो सुपरविजन जंक्शन सिर्फ टूल्स को बताने के लिए है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करो, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करो, ठीक है ना। वैरायटीज क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन मुझे भेजिए, आप और जितने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से क्रीम क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट में बना के निचोड़ के नाम से मैं उसका पूरा कलेक्शन, टॉपिक वाइज कलेक्शन डाल दूंगा, ठीक है ना, कि हाँ इस टाइप की इस चैप्टर में इस टाइप की वैरायटीज आप मुझे अभी तक देखने को मिली, इसके अलावा मुझे देखने को नहीं मिली वैरायटीज। क्लियर? तो अगर, और ये हमेशा क्या है, ये हमेशा बनता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग परमानेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हमें नए टाइप के अगर क्वेश्चन दिखते हैं तो हम सीधे वीडियो बनाएंगे और सीधे डाल देंगे। क्लियर? तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि आप टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक के नॉलेज पूरा ले रहे हो और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर? तो व्हेन पावर ऑफ अ फंक्शन इज अनदर फंक्शन, तब हम क्या करते हैं? यूजिंग लॉग। तो लॉग का यूज कैसे करते हैं ये देख लीजिए। देखिए, अगर आपसे बोला गया है y इक्वल टू fx की पावर gx, अगर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया है तो हम क्या करें? टेकिंग log on both side, taking log on both side and differentiate it. तो हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे क्या किया? टेकिंग लॉग ले लिया, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? gx इंटू log fx, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लूँ, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा तरीका हो गया। अच्छा, अगर इस तरीके से अगर नहीं जाए और इस तरीके को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्चुअली देखिए, अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, fx इंटू gx की फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये भी तरीका है। अच्छा, और इसका एक सेकेंडरी मेथड भी है। सेकेंडरी मेथड भी क्या है कि, अच्छा इसको पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो log y का क्या हो जाएगा? 1/y dy/dx, और फर्स्ट इंटू, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको क्या माना? सेकंड माना, तो gx फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंस क्या होगा? 1/fx, log x क्या होता है? 1/x, और x क्या है? और fx है, तो f डैश x, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, तो क्या हो जाएगा? log fx, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? g डैश x। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, ठीक है। अगर अब इसी तरह के क्वेश्चंस को अगर मैं इस टाइप से करके देखूं, ये मैंने क्या है, मैंने एक तरीका बना के रखा है ना। इससे आप बार बार ये नहीं देखोगे कि हाँ मुझे इसको लॉग लेना है, नहीं लेना है। आप सिंपली क्या करो, आप dy/dx आपको निकालना है ना। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट fx की पावर gx with respect to x, keeping fx constant। पहले मैंने क्या किया, इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको वेरिएबल मान लिया, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर क्या किया, gx क्या किया, डिफरेंशिएट fx की पावर gx, कीपिंग fx कांस्टेंट, कीपिंग
विद रिस्पेक्ट। अब हम सेकंड में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट gx की पावर, डिफरेंशिएट fx की पावर gx keeping sorry with respect to x keeping gx कांस्टेंट। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, पहले हमने नीचे वाले फंक्शन जो बेस में फंक्शन था इसको मैंने वेरिएबल कांस्टेंट मान लिया और ऊपर वाले को क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया, ठीक है। और फिर प्लस क्या किया, फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया और नीचे वाले को क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया। क्लियर? तो हम इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन इसका कर सकते थे। अब देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट fx की पावर gx कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग fx एज अ कांस्टेंट। अगर मैं इसको fx को कांस्टेंट मान रहा हूं नीचे वाले को और ऊपर वाले को क्या मान रहा हूं, वेरिएबल मान रहा हूं, तो हमारा ये a की पावर x की तरह दिख रहा है क्या, a क्या होता है, बेस क्या होता है, कांस्टेंट, और ऊपर पावर क्या होती है, x क्या होती है, वेरिएबल। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, fx की पावर gx मतलब a की पावर x इनटू log fx log a बेस e, a की पावर x log a बेस e, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट fx पावर gx विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग gx कांस्टेंट। तो हमने gx को कांस्टेंट मान लिया, हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको वेरिएबल मान लिया, तो ये क्या बन गया, इसको x की पावर n नहीं बोल सकता मैं, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, gx n x की पावर n - 1, तो gx इनटू fx की पावर g ऑफ x - 1। क्लियर? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो ये एक तो तरीका ये भी हो गया है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट माना, ऊपर वाले को वेरिएबल माना, प्लस फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट माना, नीचे वाले को वेरिएबल माना, और हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इस टाइप में इसको यूज करने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्या कैसे करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम जो सेकंड केस है, सेकंड केस को हम ज्यादा फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं प्रैक्टिस में, क्योंकि ये हमें इजी पड़ता है और हम भूलते भी नहीं है कि हम लॉग लेना है, क्या करना है। जब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम केस 1 पे जाते हैं। जस्ट क्लियर? जब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम जनरली जितने भी सिंपल से हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम केस 2 से रिलेट करते हैं, केस 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मुझे केस 1 से जाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अगर टिपिकल क्वेश्चन आए तो केस 1 पे जाऊंगा। ओके, तो हमें क्या करना था, हमें करना क्या था, अब हमें देखना है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल्स में अगर मानूं कि डिफरेंशिएशन मुझे करना है किसका, y इक्वल टू x की पावर x, ये फंक्शन दिया है, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया है और मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड dy बाई dx। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ोगे, कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स में ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है ना। मैं किस पॉइंट पर मारूं तो ये पूरा खत्म हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फंक्शन की पावर फंक्शन लिखता था तो मैं तो यूजिंग लॉग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो m1 अगर मैं मेथड देखूं, m1 ले लूं, m1 मेथड करूं, तो m1 मेथड क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड क्या ले लूं, लॉग ले लूं और फिर मैं सॉल्व कर दूं, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये तो मेथड 1 हो सकता है। मेथड 2 क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन था तो मैं दूसरा वाला केस 2 से ले सकता हूँ कि क्या करूँ, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट मान लूँ, ऊपर वाले को वेरिएबल मान लूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं dy बाई dx निकाल रहा हूँ तो अगर मैंने क्या किया, नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ऊपर वाले को क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया। तो x को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, ये a लिखा है और ऊपर वाले क्या लिखा है, n लिखा, x लिखा है। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x, a की पावर x इनटू log a बेस में e, है ना, प्लस। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करना है, नीचे वाले को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है और वेरिएबल मानना है, ऊपर वाले को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर वाले x को n एज्यूम कर लूं क्या, हाँ कर लेते हैं। तो ये दिखने में माइंड में बैक साइड में इमेजिन करो कि x की पावर n की तरह दिख रहा है। अगर x की पावर n की तरह दिख रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x इनटू x की पावर x माइनस 1, है ना, n x की पावर n माइनस 1। ओके, नाउ अब मैं देखूं कि हाँ ये इसको मैं सिंप्लीफाइड कैसे कर सकता हूँ, dy ओवर dx, क्योंकि आपको ऑप्शन में इस तरीके का नहीं दिया होगा, ऑप्शन में आपको ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। तो x की पावर x इनटू log x बेस में e प्लस x इनटू x की पावर x इनटू x की पावर माइनस 1, और x की पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू 1 अपॉन x, और इस x से ये इस x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x की पावर x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log x बेस में e प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx
किसका हो जाएगा dy बाई dx, x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। क्लियर? तो ये इसका एक जनरली स्टैंडर्ड आंसर है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में x की पावर x दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर याद रखिए कि x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, x की पावर माइनस x कर दूं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना, x की पावर माइनस x कर दूं तो क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं तो क्या चेंजमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में नहीं करता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर मैं करूं तो दूसरे इसमें क्या चेंजमेंट आएगा रिजल्ट में। अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख दूं, x की पावर माइनस x कर दूं, क्या कर दूं, x की पावर माइनस x कर दूं। अब मैं करूं क्वेश्चन को M2 मेथड से तो कुछ नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है तो हम सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। क्लियर? तो पहले हमने क्या माना, नीचे वाले को कांस्टेंट माना, ऊपर वाले को वेरिएबल माना, तो क्या होगा a की पावर तो सॉरी x की पावर माइनस x, a की पावर x log a बेस में e चल रहा था चलेगा, प्लस ऊपर वाले को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है ना, ऊपर वाले को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो ऊपर वाले को पूरे माइनस x को ही हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को जिसको मान रहे हैं फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x की पावर n तो माइनस x इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस 1। इज इट क्लियर? क्या किया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। यहाँ देखिए x की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स बेस में e प्लस ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ, हाँ, तो x इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये x पावर माइनस 1 एक्चुअल में लिखा है तो उसमें क्या कर दूं, 1 अपॉन x कर दूं क्या, हाँ कर देते हैं 1 अपॉन x, ये x से ये x कैंसिल हो गया। अच्छा, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर माइनस x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा log x जिसमें e माइनस 1। तो क्या चेंजमेंट आया, +1 का -1 से हो गया और यहाँ पे x की पावर x था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, आंसर में देखिए हमारा चेंजमेंट क्या आ रहा है, आंसर में चेंजमेंट देखिए अच्छा एक चीज हमने गलती की, फॉल्ट किया क्या कि x की पावर माइनस x हमने लिखा है और a की पावर x माना था, a की पावर x हमने एक्चुअल में x नहीं है, ये माइनस x है, तो a की पावर x log 1 बेस में e, लेकिन जो हमने जहाँ पर x माना था वो क्या है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, इंटू माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू माइनस 1 और फिर प्लस में आएगा और फिर मैं क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन को क्या करना है, कांस्टेंट माना था, नीचे वाले फंक्शन को क्या माना था, वेरिएबल। तो माइनस एक्स की होल इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। तो आप देखिए क्या चेंजमेंट आया, यहाँ पर क्या जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ भी नेगेटिव साइन था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोल दूं तो माइनस में बाहर ले लूं क्या, हाँ माइनस में अगर बाहर ले लूं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये प्लस बच जाएगा, है ना। यहाँ पे अच्छा मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे सर कर क्या रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए माइनस माइनस मैंने बाहर लिया तो माइनस एक्स की पावर एक्स की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस लॉग x बेस में e। अच्छा 1 की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में log e प्लस log x। अच्छा log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो आंसर फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू log e x, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि हमने देखो बाइनरी से चीज देखनी पड़ी, हमने यहाँ पर चेन रूल फॉलो नहीं किया था। हमने x की पावर माइनस एक्स को हमने माइनस एक्स तो कर लिया लेकिन माइनस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं किया। क्लियर? तो हम जिसको जो मानते हैं उसके x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर देते हैं, लेकिन जिसको माना है उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है बाई चेन रूल। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, जनरली मैं अभी फिर से अभी यूज कर रहा हूँ, यूज करते करते ही आपको प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं तो मैं लास्ट में चेन रूल के बारे में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है चेन रूल, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके देखें क्या। अच्छा मजा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ तुम लोगों को मजा तो आएगा। ओके, तो अब मैं देखूं कि डिफरेंशिएशन नेक्स्ट कैसे करते हैं और बाकी एक क्वेश्चन करने के बाद में मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, उसके बाद बाकी मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ओके, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, पहले एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप। होमवर्क के लिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू log x की पावर x, अगर मैंने बोला y इक्वल टू log x की पावर x तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देन dy ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, इसका आंसर बताइएगा। सेकंड
ये सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा टेढ़ा वाला क्वेश्चन है ना, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है फंक्शन की पावर फंक्शन एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को वेरिएबल मानना है, प्लस फिर दूसरे को वेरिएबल मानना है, फिर पहले को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन y इक्वल टू दिया गया है sin x की पावर x प्लस x की पावर sin x। अच्छा, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएशन और दोनों को ऐड कर देंगे, देन dy ओवर dx। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं उसको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद ही सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया था y इक्वल टू x की पावर x, क्या दिया है, y इक्वल टू x की पावर x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि हम fx किसको माने और gx किसको माने। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या रहता है, सबसे पहले कंफ्यूजिंग पॉइंट ये रहता है कि या हम इस क्वेश्चन को x की पावर x लिखें या x की पावर x ऐसे लिखें। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है, ये वाली चीज़ सही है या ये वाली चीज़ रॉन्ग है, ये राइट है या रॉन्ग है, क्लियर। तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो आप ये देखिए कि अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर m की होल पावर n। आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एक x की पावर x स्क्वायर आएगा आपका, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, x की पावर x। तो हम ये नहीं लेंगे, हम क्या फाइंड करें, हम किससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम इससे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस केस में हमें fx को मानना है, x को मानना है और jx को मानना है, jx में मानना है x की पावर x को। तो इज इट क्लियर। तो इस केस में हमें fx देख लिया, jx देख लिया। तो अब हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस तरीके से। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए कि नाउ हमें dy बाई dx फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, और हमें dy बाई dx फाइंड करना है इसका। तो dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो नीचे वाले फंक्शन को fx को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, और gx को क्या मान लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है ना। तो और एक बार फिर प्लस करके फिर jx को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, और x को क्या मान लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x की पावर fx की पावर gx, अगर मैंने इस नीचे वाले fx को क्या माना, कांस्टेंट माना, क्या माना, कांस्टेंट माना। तो कांस्टेंट अगर मानना हो तो a की पावर x की फॉर्म में लग रहा है ये, क्योंकि a की पावर x, a क्या है, कांस्टेंट, और ये पूरा क्या है, कैपिटल x, इसको मान लेते हैं। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। तो x की पावर x log x बेस में e, बट हमने यहाँ पर x की पावर x को क्या माना है, कैपिटल x माना है। तो इसका बाय चेन रूल इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx x की पावर x, जो हमें भी लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, क्लियर। तो हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया कंप्लीट। प्लस अब हमें क्या करना है कि हमने ऊपर वाले पोर्शन को jx को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, और नीचे वाले फंक्शन को क्या मानना है, fx को क्या मानना है, वेरिएबल मानना है। तो मैं देखूं कि x की पावर n की तरह दिखा है ना ये, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर। अच्छा, लेकिन अब देखिए x की पावर n था तो n तो कांस्टेंट है, तो चेन रूल से फॉलो नहीं होगा। लेकिन x क्या है, तो यहाँ पर dy बाई dx अगर x से करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्लियर। अब मैं इसमें देखूँ, करेक्ट करके देखूँ कि x की पावर x इंटू लॉग x बेस में e, और x की पावर x का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताया था कि कुछ चीजें हमें डायरेक्टली रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। कैसे, तो x की पावर x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ था क्या, कि x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x बेस में e, ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा हुआ था, क्लियर। प्लस x की पावर x इंटू x की पावर x, और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, इंटू x की पावर -1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब इस स्टेप में मुझे इसकी बात क्या करना है कि x की पावर x और x की पावर x, ये दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है। तो मैंने क्या निकाल दिया, x की पावर x इंटू x की पावर x, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया। और अब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेगा, इस ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पर क्या मिला, log x बेस में e, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, log e की वैल्यू 1 होती है ना। इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log e। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो log e प्लस log x बेस में e, ओके। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्लस 1/x, ओके। सो
अब मुझे देखिए यहाँ पर कि मैं करूँगा क्या कि x की पावर x इंटू एक्स की पावर x और log x बेस में e इंटू log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो log e x बेस में e हो जाएगा, है ना। और प्लस हमारे पास बचा क्या था हाँ हमारे पास बचा क्या था प्लस x की पावर -1। सो हमारे पास देखिए ये हमारा जनरली फाइनलाइज्ड आंसर आ रहा है। जनरली फाइनलाइज्ड क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको क्या लिख दूं, अगर x की पावर -1 की जगह 1/x लिख दूं, फिर मैं एलसीएम ले लूं, है ना, एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसा भी कर सकते हैं हम एक स्टेप में इसके आगे कि x की पावर x इंटू एक्स की पावर x, और यहाँ पर मैं एलसीएम ले तो बेस में क्या जाएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा x इंटू लॉग x बेस में e इंटू लॉग e x प्लस 1 ये आ जाएगा। और ये बेस में जो x है वो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पावर में कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर फाइनल आंसर लिखूंगा, यहाँ पर इसका देखिए आंसर जब मैं फाइनल आंसर लिखूँ तो ये x नीचे है तो ये पावर में जाएगा, तो ये कैसे लिखेगा x की पावर x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हमारे x इंटू लॉग x बेस में e इंटू लॉग e x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इट्स ओके। सो हमने देखा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ हमें दिक्कत कहाँ पे हो रही थी, प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी कि हम fx किसको माने और gx किसको माने। क्लियर। बाकी उसके बाद तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ fx की पावर gx, एक को हमने कांस्टेंट माना, दूसरे को हमने वेरिएबल माना, फिर हमने दूसरे को वेरिएबल कांस्टेंट माना और पहले को हमने वेरिएबल मान दिया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन कैसा है ये देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है y इक्वल टू मॉड x की पावर मॉड साइन x, मॉड x की पावर मॉड साइन x, और आपसे इंटरवल दिया गया है कि इसका dy/dx निकालना है कहाँ पर, -π/4 पर। इसका dy/dx निकालना है -π/4 पर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि -π/4 x, अगर x की वैल्यू -π/4 है तो x जो -π/4 होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, बोलिए बोलिए, साइन क्या होता है आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ऑल सुपरविजनरीज टेक केयर। तो ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस एक्स सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। इसमें क्या है, साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव है। इसमें क्या है, कॉट और टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो बाकी सारे नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, साइन एक्स नेगेटिव होगा। तो और मॉड एक्स, हाँ तो यहाँ पर देखिए कि एक्स की साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इज इट क्लियर। अच्छा, ग्राफ से भी हम देख सकते थे, साइन के ग्राफ से भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, सॉरी पाई, यहाँ पे π/2, 3π/2 से लेके टू पाई तक के बीच में का ग्राफ देख सकते हैं कि वो भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। कैसे, ग्राफ देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई से 2 पाई। ठीक है। तो पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ क्या आएगा, 3π/2, है ना। यहाँ कितना आता है, π/2। तो 3π/2 से π/2 ये क्या है, 3π/2 ही तो होता है। ये क्या होता है, 0, ये कितना होता है, π/2, ये कितना होता है, पाई, एंड ये 3π/2। 3π/2 से लेके 2 पाई तक के बीच में क्या है, फंक्शन नेगेटिव है। तो हम ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब देखिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू, सॉरी x क्या है मेरा, -π/4 है। अगर x मेरा नेगेटिव है, x क्या है मेरा, सॉरी x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो मॉड के बाहर अगर मैं मान लेता हूँ तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्लियर। तो फंक्शन मेरा क्या होगा, मैं मान लिया कि -π/4 की होल पावर, और साइन एक्स भी मेरा क्या था, साइन एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। इज इट क्लियर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी x मेरा क्या है, नेगेटिव था, तो मुझे में बाद में रखना है मुझे। हाँ, तो मैंने क्या किया, x मेरा नेगेटिव है, तो मैं देखूं कि x इक्वल टू मेरा -π/4 का मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर मॉड x क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, और -x की पावर -sin x। अब सबसे पहले मैंने बोला नहीं कि एग्जामिनर को पता है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो क्या अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करेगा आपको कि भाई fx और gx को पहले पहचानो, तो
पहले fx और gx को पहचानो तो तब तो आप वो क्वेश्चन अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर आप क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे दोनों साइड में, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन मॉड x के बाहर पॉजिटिव मॉड x sin x आएगा, मॉड sin x के बाहर पॉजिटिव मॉड sin x आएगा या नेगेटिव sin x आएगा, क्या मॉड x के बाहर पॉजिटिव x आएगा या नेगेटिव x आएगा, ये किससे डिसाइड होगा? ये आपको दिया गया था एग्जामिनर ने, क्या दिया -π/4, इससे डिसाइड करना है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया क्या कि भाई मेरा fx क्या है, ये है, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है, ये gx है। ये क्या हो गया fx और ये क्या हो गया gx, तो ये क्या है हमारा fx है और ये क्या हो गया gx है। अब fx पता है gx पता है तो डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो करके देखते हैं, तो dy/dx हमारा होगा, वो क्या होगा dy/dx, देखिए हमने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन को मैंने क्या माना कांस्टेंट माना, ऊपर वाले फंक्शन को क्या माना वेरिएबल माना। तो -x की पावर माइनस का sin x a की पावर x इनटू log a कितना है -x। अच्छा, अगर मैंने कांस्टेंट को क्या माना, मेरा क्या है कांस्टेंट को मैंने क्या माना था x माना है, तो जिसको माना है तो उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो x एक्चुअल में है नहीं, हमने एज्यूम किया था। तो एक्चुअल में हमें जिसको एज्यूम किया है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो -sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन माइनस बाहर आया, sin x का क्या हो जाएगा cos x, प्लस अब ये डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हुआ। भाई चैन रूल मैं कर रहा हूँ, पहले मैं जिसको एज्यूम करता हूँ उसका भी डिफरेंशिएशन करता रहता हूँ, कब तक, जब तक कि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ना करूँ। ठीक है, तो अब क्या करूंगा कि नेक्स्ट इसको ऊपर वाले फंक्शन क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, और नीचे वाले फंक्शन क्या मानना है, वेरिएबल मानना है। क्या करूंगा -x, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, ऊपर वाले को क्या माना मैंने कांस्टेंट माना, नीचे वाले को क्या मान रहा हूँ वेरिएबल मान रहा हूँ। तो जिसको वेरिएबल मान रहे हैं उसका भी चैन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना है, तो ये x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो माइनस का sin x मतलब n इंटू x की पावर -x की पावर माइनस sin x -1, और हमने x को क्या माना था, हमने x को क्या माना, -x को माना, कैपिटल -x को x माना था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या होगा, x का -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1। तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ। अब मुझे क्या बोला गया था कि एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद में x के प्लेस में आप क्या करेंगे, माइनस का π/4 पुट करेंगे। क्लियर, तो अगर देखिए अगर मैं इसके अंदर माइनस का π/4 पुट करता हूँ तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। हाँ, यहाँ पर मैं इसको अगर इरेज करूँ, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा कि x की प्लेस में मैंने -π/4 पुट किया, तो माइनस ऑफ -π/4 की होल पावर माइनस sin π/4, ओके, इनटू अभी मैं कुछ वैल्यू नहीं रखूंगा, log -π/4, सिंपली कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, इनटू माइनस cos π/4, cos π/4, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ x की प्लेस में क्या कर रहा हूँ, π/4 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ क्या गया प्लस माइनस sin π/4 इनटू कितना है, -x, तो -x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -π/4, सॉरी x की प्लेस में मैं क्या रख रहा था, माइनस का π/4 रख रहा था ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का π/4 होगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? यहाँ गलतियाँ ध्यान रखना बहुत जल्दी होती है पुटिंग वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, माइनस का π/4, अभी फिर मैं देखना पड़ेगा, और -x क्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टोटली क्या होगा यहाँ पे माइनस ऑफ -π/4, ठीक है ना, कि होल पावर माइनस sin -π/4 और -1। क्लियर? अच्छा देखो मैंने सारी वैल्यू रख दी। अब मैं जनरली आंसर सॉल्व करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो π/4, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन में आपको माइनस प्लस का खेल करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स सॉल्व कर रहा हो, ठीक है ना, प्लस माइनस का गेम चलता है, और प्लस माइनस में अगर गेम नहीं समझ पाए तो मैथ्स लुटिया डुबा देगी, ठीक है। तो π/4 की होल पावर sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो इसकी पावर वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2। इतना सॉल्व हो गया। log -1/4 इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख दूंगा, log -π/4। क्लियर? अच्छा, cos -θ क्या होता है, माइनस cos θ होता है। cos -θ क्या होता है, सॉरी cos -θ cos θ के इक्वल होता है ना। cos -θ क्या होता है, cos θ, क्योंकि cos -θ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा क्या है, नेगेटिव है,
थीटा क्या नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/√2, ये क्या होगा इसकी वैल्यू, माइनस ये वाला मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2 इन, और साइड में क्या लगा है माइनस माइनस प्लस इंटू π/4, और π/4 की पावर में क्या था, π/4 की पावर में क्या है साइन माइनस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 1/√2 - 1। तो ये हमारा फाइनली थोड़ा सा आंसर देखने में ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिफर लग रहा है, लेकिन आंसर क्या करें, आंसर जैसा आएगा वैसे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा ये आंसर मैं बोल सकता हूँ, और बाकी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, हाँ कुछ हो तो रहा है कैंसिल आउट, ये माइनस का 1/√2 है, ये प्लस का 1/√2 है, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, हाँ करके देखना चाहिए, कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना कर सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/π/4 की होल पावर 1/√2, ये तो आपको दिख गया, लॉग π/, माइनस का π/4 इंटू माइनस का 1/√2, और यहाँ पर क्या है प्लस 1/√2 और π/4 की पावर 1/√2 इंटू π/4 की पावर -1 लगाया है, तो क्या हो जाएगा 4/π हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये π/4 की पावर 1/√2 से ये π/4 की पावर 1/√2 ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अच्छा दोनों में से अब क्या कॉमन आ गया, 1/√2 कॉमन आ रहा है, 1/√2 मैं बाहर लेके आ जाऊंगा, तो सिंपली हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारा ये प्लस माइनस का खेल, और ये चीज जो समझना कि हमें इसके बाहर में निकालना क्या है, तो ये मेन फंडे हैं कि इस टाइप क्वेश्चन को हमें करना कैसे होता है, ऐसे करना होता है, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटीज पे भी फोकस करना है, और क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाएगा कहाँ पे, इस चीज पे फोकस करके चलना है, ठीक है, कि हाँ हमें इस चीज पे फोकस करना है कि एग्जामिनर एफएक्स और जीएक्स में खेल करेगा, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं कर सकता, और इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता ना, क्या पूछेगा वो इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो कॉन्सेप्ट, आपको अगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर वो क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहाँ खेलेगा, या फंक्शन बहुत सारे फंक्शन सेवरल फंक्शन दे देगा, तो आप इसमें तो 2 ही फंक्शन थे, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हमने क्या किया केस 2 वाला ले लिया कि एक को हमने कांस्टेंट मान लिया, दूसरे को वेरिएबल मान लिया। अगर बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बहुत सारे फंक्शन दिए तो हम लॉग ले लेंगे सिंपली। तो अगर मैं एक क्वेश्चन अगर देखूं कि बहुत सारे फंक्शन अगर दिए हुए हैं और मैं लॉग लेना है, तो लॉग लेके मैं कैसे करूंगा, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन आप होमवर्क करेंगे, इसको करेंगे आप, मैं नहीं करूंगा, इसको आप करेंगे, ओके। देखिए तो अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन मेरे को दिया गया, एक क्वेश्चन देखिए मेरे को दिया गया है कि y = log ब्रैकेट में e की पावर x ब्रैकेट फिर x + 2 अपॉन x - 2 की होल पावर, इसकी होल पावर 3/4, और ये खत्म, ठीक है। तो अब देखिए आपको कितने फंक्शन मिल गए, एक फंक्शन, 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो मजबूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लगा हुआ है बाहर, तो लॉग पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा, log e की पावर x प्लस log x + 2 अपॉन x - 2 की होल पावर 3/4, और आपको पता है log a की पावर b क्या होता है, b log a हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = log e की पावर x प्लस 3/4 इंटू log ब्रैकेट में x + 2 अपॉन x - 2, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो log e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/e की पावर x, और e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और log m/n लिखा है, तो log m - का log n, और फिर उस तक डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेन क्या है कि हमें जब बहुत सारे फंक्शन सेवरल फंक्शंस दिए हुए हैं मल्टीप्लाइड में, तो हमने क्या किया, सिंपली log को सिंपलीफाइड किया, पहले सेपरेट किया, और फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो वैरायटी में ज्यादा दम नहीं है, ठीक है, हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है कि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वैरायटीज होती है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखें, पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो अभी हमने क्या देखा, 2 वैरायटीज देखी हुई है, ओके, क्या देखी हुई है, 2 वैरायटीज देखी हुई है कि पैरामेट्रिक, मेरे हिसाब से टाइम हो गया है थोड़ा, तो पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, और डिटरमिनेंट को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। अभी के लिए थैंक यू, और इसको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो शेयरिंग जरूर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूं कि उस स्टूडेंट के पास में पहुंचे जिसके पास में उसको एक्चुअल में चीज की नीड है। मैं सिर्फ क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ 1% क्लब
बनाना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट पागल हो, ठीक है ना, सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, आप पढ़ाओ, मुझे कितना पढ़ा सकते हो, ठीक है ना, मुझे उस टाइप के स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। अगर जनरली देखो बिना कंपटीशन फाइट किए अपनी पहचान नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, तो हमें आइडेंटिफाई अपने आप में करना है कि हम 100 लोगों के बीच में खड़े हों तो हाँ ये बंदा क्या क्या हुआ है, इस बंदे ने IIT क्वालिफाइड किया, इस बंदे ने IAS क्लियर किया हुआ है, इस बंदे ने ये किया, इसने बंदे ने वो किया, एक अचीवमेंट। तो एक अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है, आपको भीड़ से हटके थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा। तो जनरली सबके अंदर ये कीड़ा नहीं होता, सिर्फ 1% लोगों के अंदर होता है। तो जो 1% लोग हैं प्लीज उनके पास तक वीडियो पहुंचे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं ये 1% आप जो अगर मान लीजिए 99% में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये 1% आपको भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है ना, आपको भी अपने पत्र में डालेंगे। इसलिए आपको उनको ढूंढना है, ठीक है, उनको जरूर लेके आइए। ओके, अभी के लिए धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।